लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई अहम आरोप लगाए थे। मनमोहन सिंह, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ने मोदी सरकार के कार्यकाल को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने एक पत्र के माध्यम से अपने विचारों को जनता के सामने रखा था, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के विभिन्न फैसलों पर सवाल उठाए थे और उनके असर को लेकर गंभीर चिंताएं जताई थीं। इस पत्र में मनमोहन सिंह ने चुनावी माहौल में पीएम मोदी और उनकी सरकार को कई मोर्चों पर घेरा था। उनका मानना था कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है और यह सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उनका ये पत्र न केवल चुनावी रणनीति के तौर पर देखा गया, बल्कि यह उनके राजनीतिक दृष्टिकोण का भी हिस्सा था। मनमोहन सिंह ने पत्र में ये भी लिखा था कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि देश में संस्थाओं की स्वतंत्रता पर खतरा है और इसे बचाने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। उनका ये बयान एक गंभीर राजनीतिक चेतावनी था, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। चलिए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 1. मनमोहन सिंह का राजनीतिक करियर और उनका दृष्टिकोण। मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। वे भारतीय अर्थव्यवस्था के सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हैं और 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनका कार्यकाल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक था, क्योंकि उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज किया और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को एक नई दिशा दी। मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री रहते हुए किया गया कार्य उनके साहसिक निर्णयों और तकनीकी दृष्टिकोण के कारण जाना जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से भारत को वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद के दशकों में वे मोदी सरकार के खिलाफ मुखर हुए, विशेषकर तब जब उनके अनुसार मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था, सामाजिक ताने-बाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरे में डाल दिया था। 2. मनमोहन सिंह का पत्र, एक आलोचना और आशंका। मनमोहन सिंह के पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा था कि उनकी सरकार ने देश की संस्थाओं की स्वतंत्रता को खतरे में डाला है। उनका कहना था कि देश में जो राजनीतिक और लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं, उन्हें मोदी सरकार ने कमजोर किया है। उनका मानना था कि इस समय देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य प्रमुख संस्थाएं सरकार के प्रभाव में आ चुकी हैं, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों को भी लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। मनमोहन सिंह का कहना था कि इन दोनों फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए छोटे और मंझले व्यापारियों को कठिनाई में डाल दिया है। इसके साथ ही बेरोजगारी और कृषि संकट जैसे मुद्दे भी मनमोहन सिंह ने उठाए थे। 3. नोटबंदी और जीएसटी पर आलोचना। मनमोहन सिंह ने नोटबंदी को एक गलत कदम बताया था। उनके अनुसार मोदी सरकार का ये निर्णय देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला था और इसका कोई ठोस आधार नहीं था। उनका कहना था कि नोटबंदी से देश में मुद्रा की कमी हुई, व्यापार और उद्योगों में ठहराव आया और कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। वहीं जीएसटी के लागू होने पर भी मनमोहन सिंह ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी का लागू होना बिना किसी पर्याप्त तैयारी और समझ के था, जिससे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 4. बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि वे बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। उनके अनुसार देश में बढ़ती बेरोजगारी ने युवाओं के लिए भविष्य के अवसरों को संकट में डाल दिया है। इसके साथ ही किसानों की आत्महत्याओं की बढ़ती दर और उनके लिए सही समर्थन न मिलने की बात भी मनमोहन सिंह ने अपनी चिंता के रूप में व्यक्त की थी। 5. लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वतंत्रता। मनमोहन सिंह का ये पत्र विशेष रूप से भारत के लोकतंत्र और संस्थाओं की स्वतंत्रता पर केंद्रित था। उन्होंने ये कहा था कि मोदी सरकार ने स्वतंत्र संस्थाओं को दबाने की कोशिश की है और यही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक खतरा बन गया है। उन्होंने खास तौर पर न्यायपालिका, चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। 6. प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले। पत्र में मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार और उनके नेतृत्व पर व्यक्तिगत हमले किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने केवल अपनी पार्टी और अपनी छवि को प्रबल करने के लिए देश की संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है।
उनका ये भी कहना था कि मोदी केवल अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि देश की प्रगति और विकास उनके एजेंडे में कहीं नहीं है। 7. चुनावी रणनीति और कांग्रेस पार्टी। मनमोहन सिंह का ये पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। उनका ये पत्र कांग्रेस के चुनावी अभियान का हिस्सा था, जिसमें वे मोदी सरकार की विफलताओं और उनके नेतृत्व की आलोचना कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अभियान में इस पत्र को एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में इस्तेमाल किया। ये पत्र उन सभी मतदाताओं तक पहुंचाने का एक प्रयास था जो मोदी सरकार के कार्यों से असंतुष्ट थे। कांग्रेस ने इस पत्र को इस रूप में प्रस्तुत किया कि यह मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ एक स्पष्ट और निर्णायक विरोध है। 8. जनता का रुझान और प्रतिक्रिया। मनमोहन सिंह के पत्र को लेकर देश भर में विभिन्न प्रतिक्रियाएं आई थीं। कुछ वर्गों ने इसे सकारात्मक रूप में लिया, ये कहते हुए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का ये बयान देश की स्थिति को लेकर गंभीर चिंताओं को प्रकट करता है। वहीं कुछ लोग इसे केवल एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरह देखते हुए नकारात्मक रूप से देख रहे थे। हालांकि इस पत्र ने भारतीय राजनीति में काफी हलचल मचाए और चर्चा का विषय बना। इसके बाद भी यह स्पष्ट था कि मनमोहन सिंह के आलोचना के बावजूद मोदी सरकार का समर्थन करने वाले लोग अपने फैसलों को सही ठहराने में लगे थे। 9. निष्कर्ष। मनमोहन सिंह का पत्र न केवल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बल्कि यह भारतीय राजनीति में लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सरकार के कार्यों के बारे में एक गहरी सोच और विश्लेषण को सामने लाता है। उनका ये पत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वक्तव्य था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के कामकाज पर कड़ी आलोचना की थी। ये पत्र आज भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में देखा जाता है, जो लोकतंत्र, सरकार और संस्थाओं की स्वतंत्रता के विषय पर गंभीर विचार